कोई कहे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान का कोई शेप नहीं होता, वो तो निराकार है, निर्गुण है, उसकी आकृति बनाना पागलपन है। तो ऐसा नहीं है। एक महाराज जी सुनाया करते थे कि भैया एक आदमी कथा में बैठा था, वक्ता जी कथा कर रहे थे, वो यही बात बोल रहे थे कि भगवान तो सगुण साकार है, भगवान ऐसे वैसे लीला गा रहे थे। वो भगवान में मानता नहीं था, नास्तिक था। तो नास्तिकों के पास तर्क बहुत होते हैं, भगवान ना होने के तर्क बहुत होते हैं उनके पास। बोले दिखता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुमने क्या देखा था? हमने कहा देखा तो तुमने अपने दादाजी परदादाजी को भी नहीं था। तो बोला कि खड़े होकर बीच में खड़ा होके बोला कि ये सब बेकार की बात, ये सब साधु महात्मा फैलाते रहते हैं, भगवान भगवान कोई नहीं होता, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। सब बोले दिखाओ। तो उसने कहा सबको आंख बंद करो, तो सबने आंख बंद कर ली। उसने कहा कि हम जो जो बोलते जाएं उसके बारे में सोचते जाना। बोले हाँ ठीक है। उसने कहा सोचो गाय, सबने सोची गाय। क्या दिखा? बोले 4 पांव पूंछ दिखी, 2 सींग दिखे, एक ऊपर कुबड़ जो रहता है वो दिखा, गलकंब दिखा। अच्छा। उसने कहा अब सोचो आम, तो सबने सोचा आम कैसा दिखा, सबने बताया ऐसा आम दिखा। सेब सोचो, सेब कैसा, हाथी सोचो कैसा दिखा, बड़ा विशाल, बड़ा लंबा। ऐसे उस सब से बोलता रहा। फिर बोला अब भगवान सोचो। तो सबने सोचा। तो उसने पूछा क्या दिखा? तो एक बोला हमको तो धनुष बाण वाला दिखा, एक बोला हमको मुरली वाला दिखा, एक बोला हमको त्रिशूल वाला दिखा, एक बोला हमको गणपति जी। अब जिसमें जिसकी जो श्रद्धा होती है उसको वही भगवान दिखेगा, जो इष्ट होते हैं, आराध्य होते हैं। बोला देखो, सेब होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा, हाथी होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा, गैया होती है इसलिए सबको एक जैसी दिखी। ये भगवान होता ही नहीं है, इसलिए सबके मन की कल्पना है अलग 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 अलग, जिसकी जैसी कल्पना वैसी बना ली। सब लोगों ने ताली बजाई, वाह क्या बात है, क्या सिद्ध महात्मा आए हैं हमारी कथा में आज, इन्होंने तो एकदम सिद्ध कर दिया एक्सपेरिमेंट करके। महात्मा जी बोले बेटा रुक, अब मुझे थोड़ा बोलने दे। महात्मा जी बोले सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद करी। सोचो गैया, सबने गैया सोची। क्या दिखा? सबने बताया। सोचो सेब, सबने सोचा। घोड़ा, सबने सोचा। हाथी सोचो, सबने हाथी सोचा। धनुष बाण सोचो, धनुष बाण सोचा। ऐसे गोल गोल सब। अब महात्मा जी ने कहा अब सोचो अपने अपने पिताजी के बारे में। तो सबने सोचा। तो बोले क्या दिखा? एक बोला बड़े गोरे चिट्टे से दिखे, दूसरा बोला हमको तो एकदम काले कलूटे से दिखे। अब जिसके पिताजी जैसे वैसे दिखे, एक बोला हमें लंबी नाक वाले दिखे, एक बोला हमें एक हाथ वाले दिखे। सबके दृश्य अलग अलग थे। तब महात्मा जी ने हंस के कहा बेटा तूने अपनी बात साबित कर दी, अब मैं अपनी कर रहा हूं कि भैया जब जगत के सब व्यक्ति के पिता का रूप अलग अलग हो सकता है तो भला फिर जगत पिता का रूप अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? जो जैसे देखना चाहे भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं, जिस नाम से बुलाना चाहे उस नाम से आ जाते हैं। सहज है भगवान, उनको परिवर्तन या मोल्ड होने में समय नहीं लगता। जैसे पानी है ना, पानी को आप जिस भी कटोरे के पात्र के शेप में डालोगे वो बर्फ आइस जो होती है वो वैसा साइज ले लेगा, आकार ले लेगा। वैसे ही भगवान पानी जैसे सहज हैं। आप जैसे उनको बनाना चाहो, जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में दिख जाएंगे। नरसिंह मेहता जी, उनको प्रेत में भगवान दिखे, प्रेत आके डरा रहा है और नरसिंह मेहता जी कह रहे अरे प्रभु आहा आनंद आ गया। क्या? बोले आज तक आपके बड़े रूप देखे, राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, आज पहली बार आप प्रेत रूप में आए हो। ऐसा कहा नरसिंह मेहता जी ने। प्रेत से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बताओ, भूत में भगवान। जाकी रही भावना जैसी
आगे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिस आकृति में देखना चाहो, जिस नाम में देखना चाहो। अब भक्तमाल जी पढ़ो आप, ऐसे विचित्र विचित्र कहानियां मिलेंगी, आपके आंख से आंसू नहीं रुकेंगे कि भगवान ऐसा भी करते हैं, ऐसे भी भगवान के नाम होते हैं। एक भक्तमाल जी में 2 बहन थी, उनके ठाकुर जी का नाम पता क्या नाम था? आपने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा होगा, कोई वेद नहीं बता सकता कि भगवान का ये भी नाम है। 2 बहन थी, उनके ठाकुर जी का नाम था सिलपिल्ले भगवान। और इतना डूब के सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती दोनों बहन, दिन रात उन्हीं के लिए रोती रहती। एक बूढ़ी मैया की कहानी आती है, वो शालिग्राम भगवान को ही अपना सब कुछ मानती और उनको ही अपना बेटा मानती। उनको अब नाम तो कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया अपने शालिग्राम भगवान का? बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर गोल मटोल। नाम ही माने धर दियो ठाकुर गोल मटोल। जब अंत में वैकुंठ के दूत आए मैया को लेने, बोले मैया चलो आपने भक्ति करी, आपको भगवान के धाम लेके चलते। मैया बोली मैं अकेली ना जाऊंगी, मेरो गोल मटोल संग जाएगो। दूत बोले मैया उस धाम में यहाँ की कोई चीज नहीं ले जा सकते। मैया बोली फिर मैं वैकुंठ भी नहीं जाऊंगी। वैकुंठ की अरे बावरे बात रहो तू बोल, और भीतर है बैठो मेरो ठाकुर गोल मटोल। ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं अकेली? वैकुंठ जाना मना कर दिया, बोले मैं अपने ठाकुर के बगैर नहीं जाऊंगी। इसी को अपनत्व कहते हैं। हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा, लेकिन बस तुम सब कुछ तुम्हारा, तुम मेरे। हमारे ब्रज के नंद बाबा कहे जाने वाले कार्ष्णी महाराज जी, परम पूज्य श्रद्धेय, वो एक भाव गाते हैं ना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। दोनों तरफ से बंधन है, उधर से भी बंधन है, हमारी तरफ से बंधन है। गोपी कहती है मोह होता तो बांधते तुमको। जब ठाकुर जी चले गए ना ब्रज छोड़ के, तो गोपी कहती है तुमको बांधना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। बताओ अगर गोपी इतना प्रेम करती ठाकुर जी से, गोपी एक कसम दे देती, ब्रज वाले एक कसम दे देते, कन्हैया तुझे हमारी कसम है, हमें छोड़ के नहीं जा। मजाल है ठाकुर जी चले जाते तो। पर प्रेमी कहता है कि मोह होता तो बांधते तुमको। मोह में बांधा जाता है, बंधन में मोह में बांधा जाता है, अपनी मन मर्जी का कराया जाता है। मोह होता तो बांधते तुम्हें, प्रेम था इसलिए खुद तुमसे बंध गए। हमें प्रेम था इसलिए गोपी कहती अब तुम चाहे द्वारिका रहो
चाहे मथुरा रहो, चाहे तुम पाताल लोक चले जाओ, सब जगह हम तो दिल से तुम्हारे संग जाएंगे, मन से हम तुम्हारे संग जाएंगे। ब्रज में मोह नहीं है, प्रेम है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं देता। प्रेम कहता है तत्सुखे सुखित्वम। प्रेम कहता है उनकी एक वाणी पर, उनकी एक बात पर ब्रज के लोगों ने इतनी सालों से, युगों से चलती आ रही पूजा को छोड़ के, बदल के श्री गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। श्री गिरिराज जी की पूजा एक परंपराओं को बदलना आसान नहीं है, और वो भी ऐसी परंपरा जो युगों से चलती आ रही हो, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन परंपराओं को दरकिनार करके एक नई परंपरा शुरू कर दी ब्रजवासियों ने। इंद्र की पूजा नहीं करेंगे हम, सब कृष्ण के कहने पर श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे।